गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिया वर्ड 247। मैं अंजनी तिवारी आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अभी तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से कवर अप किया हुआ है। अभी जो हाल ही फिलहाल में हमारा चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर क्लास 12 का जो सेशन चल रहा था, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया था। लेकिन बेटा, आज हम ये सोच रहे हैं कि आप सबको ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जाए जिससे कि आप जब बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आपको वहां पे एक बात क्लियर रहे कि भाई क्या क्या आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो इसीलिए आज हम जो हमारा जो सेशन है वो इस बेस पर है कि आपके एक एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसी के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही उम्मीद और आशा रखते हैं कि बेटा आप सब हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेशन है आज किस पे बेस है? हमारा जो सेशन है ये बेस है रिपीटेड क्वेश्चंस पर। किस पर बेस है? रिपीटेड क्वेश्चंस। अब यहां पे रिपीटेड क्वेश्चंस में आपको आज का जो सेशन है वो सिर्फ एक चैप्टर हम उठाएंगे बेटा, और एक चैप्टर से आपको सारा क्वेश्चन क्लियर अप करते हुए चलना है। हमारा जो आज का चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। यानी आज हम किस चैप्टर से सॉल्यूशन, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बेटा? बिलियन। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसके लिए हम बात करते हैं। जो सबसे पहले एमसीक्यू पैटर्न में पूछे गए हैं इनकी बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2009, 2012, 2013, 14, 17, 19 एंड 22 में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द मोलर वैल्यू ऑफ वाटर। क्या पूछा है? व्हाट इज द मोलर वैल्यू ऑफ वाटर, यानी शुद्ध जल का मोलर मान क्या होता है। अब बेटा ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, जो कि किसमें पूछता है? एमसीक्यू में। और जिसका आंसर आपको हमेशा याद रखना है क्या होता है? 55.55 या 55.56 मोलर। अब यही 55.55 और 55.56 ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपसे अल्टरनेट ईयर या कह लीजिए कभी कभी रेगुलर ईयर में भी पूछे गए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा आपको यहां पे एमसीक्यू में दूसरा क्वेश्चन आपको क्या ध्यान देना है? दूसरा आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि व्हाट इज, या सिंपल सा कि इनमें से, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, इनमें से कौन सा कारक अणुसंख्य गुणधर्म पर निर्भर नहीं करता। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को क्या ध्यान देना है? इन विच द प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंड्स ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाता है, और वो ऑप्शन क्या होता है? वो ऑप्शन होता है सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। इससे ये बहुत पूछा जाता है। थर्ड वन आपसे यहां पे क्या पूछा जाता है? थर्ड वन आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बहुत ज्यादा है डिपेंडेंसी शो कराता है। क्या पूछता है कि इनमें कौन से कारक विलेयता पर निर्भर नहीं करते।
क्या पूछता है, इनमें से कौन से कारक विलेयता पर निर्भर नहीं करते, विच फैक्टर इज नॉट डिपेंड्स ऑन solubility। अब यहां पे आपका जो ऑप्शन होता है इसमें सारे ऑप्शन मैच करेंगे, लेकिन एक ऑप्शन आपको यहां पे याद रखना होगा, क्या नहीं निर्भर करता, वो क्या नहीं करता, मोलरता। क्या नहीं करता, मोलैरिटी। ये आपको ध्यान देना है। ये 3 एमसीक्यू के बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद बेटा आपसे शॉर्ट्स में क्या पूछा जाएगा, अतिलघु जिसे आप बोलते हो। शॉर्ट्स क्वेश्चन में सबसे पहला आपसे पूछा क्या जाता है, हेनरी लॉ। सिंपल सा हेनरी लॉ या डिफाइन हेनरी लॉ। क्वेश्चन क्या देगा, हेनरी लॉ, और क्या देगा, डिफाइन हेनरी लॉ, और क्या दे सकता है, व्हाट इज हेनरी लॉ, व्हाट इज हेनरी लॉ। यानी ये 3 चीजें पूछता है कि हेनरी का नियम बताए, हेनरी का नियम। तो आपको यहां पे ये इसमें जानना होता है। अब हेनरी का नियम आपने पढ़ा होगा, हेनरी का लॉ आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि द मोल फ्रैक्शन of any volatile solute is depends on their partial vapor pressure, जिसमें आपने सिंपल सा एक इक्वेशन पढ़ा होगा, P is directly proportional to X, और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं KHX। ये कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में मिलना है। दूसरा आपको जो क्वेश्चन यहां पे देखना होता है शॉर्ट्स में, वो क्या होता है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। क्या देखना होता है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम क्या है। क्या आपको देखने को मिलेगा कि राउल्ट का नियम क्या है। तीसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग। ये बहुत पूछता है। क्या पूछेगा, राउल्ट के नियम के अनुप्रयोग। यानी इसे आप क्या कह सकते हो, एप्लीकेशंस ऑफ राउल्ट लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब ये तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा बेटा आपको इनके कॉन्सेप्ट में समझना होगा। जैसे आपने राउल्ट लॉ पढ़ा होगा, राउल्ट का नियम, राउल्ट नियम आपने क्या पढ़ा, राउल्ट्स लॉ। अब इनके बारे में भी थोड़ी सी बातें करते चलेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है इनके बारे में भी आपको बात करना होगा। जो राउल्ट्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, when a non-volatile solute mixed with then the partial pressure is depends on their mole fraction। यानी जो पार्शियल प्रेशर है ये किस पर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पर। अब यहां पे पार्शियल प्रेशर के लिए बस यहां पे आपको क्या याद रखना होगा, P इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन X। अब यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं P नॉट X, और इससे ये क्या बन जाता है, P इक्वल टू P नॉट X। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि अगर हम कोई भी सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, बिलियन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कितने कंपोनेंट लेने होते हैं, मिनिमम 2 कंपोनेंट। भाई सोल्यूशन फॉर्म करना है, एक सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, मिनिमम 2 कंपोनेंट होगा, ए और बी होगा। अब अगर हम ए के प्रेशर की बात करें तो ये क्या होगा, P1 होगा, और ये बी के प्रेशर की बात करेंगे तो P2 होगा। P1 को जब आप इस कंडीशन से निकालेंगे तो क्या आएगा, P1 डायरेक्ट इक्वल टू P1 नॉट X1।
और इसके लिए निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, ये आ जाएगा। अब जैसे ही आपने P1 और P2 की वैल्यू निकाल लिया, फिर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है ऐसे। अब ये क्या कर रहा है, ये राउल्ट लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करेगा ये समझना है आपको। अगर मान लेते हैं ये हमारा क्या हो P2 और ये हमारा प्रेशर क्या हो P1, तो ये प्रेशर किसको रिप्रेजेंट करेगा, P टोटल को, ठीक है। अब यहां पे अगर हम P1 के कॉन्सेप्ट में बात करें तो x1 इस समय क्या होगा 0 और यहां पे x1 क्या हो जाएगा 1, मैक्सिमम नंबर पे होगा, मैक्सिमम पोजीशन पे। और यहां से अगर ऐसे ही हम x2 की बात करें तो ओरिजिन है तो 0 और यहां पे x2 क्या होगा 1। और जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको यहां पे एक लॉ और याद आ जाना चाहिए, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। क्या याद आ जाना चाहिए, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल विथ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। यानी जो सम है पार्शियल प्रेशर का वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल प्रेशर के। तो पार्शियल प्रेशर क्या है, P1 है और क्या है P2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, P टोटल के। अब P टोटल के इक्वल हो रहा है तो आप क्या जान रहे हो भाई, P1 के लिए पहले मैंने क्या बताया, इसे आप क्या लिख सकते हो, P1 नॉट x1 प्लस P2 के लिए क्या लिख सकते हो, P2 नॉट x2 इक्वल टू P टोटल। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर यही कॉन्सेप्ट हम किसके, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। अब यहां से आप x1 की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस x2। तो जहां पे x1 की वैल्यू दी गई है वहां पे आप x1 की वैल्यू पुट कर दो, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा, थोड़ा सा यहां लेते हैं, P1 नॉट x1 के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2 इक्वल टू PT। यहां से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 इक्वल टू P टोटल। या इसे इस तरीके से लिख लें, P टोटल इक्वल टू, अब यहां से ये P1 नॉट ही है माइनस, यहां से कॉमन क्या ले लिया हमने, x2, और यहां पे क्या आ गया, P1 नॉट माइनस P2 नॉट। तो ये वैल्यू किसकी आएगी, P टोटल की। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही आप P टोटल की वैल्यू निकाल लेते हैं तब आपको यहां से राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बात करना है। किसके अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको दो तरीके से आपको बात करनी होगी। एक आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा आपका क्या आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान ये देना है, जो क्या करे, ओबेज राउल्ट्स लॉ, ओबेज राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर ले उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और ये क्या करे, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। अब अगर ये फॉलो नहीं करता तब आपको एक कंडीशन यहां पे ध्यान देनी है। यहां पे क्या ध्यान देना है कि आइडियल सॉल्यूशन तो ठीक है भाई, नॉन आइडियल सॉल्यूशन तब क्या हो जाएंगे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक आप करोगे पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन बोलते हैं बेटा इसे, क्या बोलते हैं, धनात्मक विचलन। और दूसरा आपका क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विचलन। अब इसे आप ग्राफिकल समझ लो। अब क्या करो, आप ग्राफ बनाओ ऐसे, एक ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ ये बन गया। अगर इस तरीके से है तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को। किसे फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को। लेकिन अगर ये क्या करे, इसका जो डायरेक्शन है,
अपवर्ड मूव कर जाए, यानी यहां से यहां ये क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और जब इंक्रीज कर जाएगा तो ये सारे जगह पे ऐसा होगा ना। और अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, इंक्रीजमेंट आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर ऐसे डिक्रीज कर जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसके बाद आपको क्या ध्यान देना होता है कि भाई और क्या कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस पे पूछा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किस पे पूछा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला इसे क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। इस पे पूछा जाता है। अब अणुसंख्य गुणधर्म में आपको क्या ध्यान देना होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या ध्यान देना होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसके लिए आपको बस क्या याद रखना है, एक इक्वेशन याद रखना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x2। क्या याद रखना है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट x2। ये याद रखना है। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसका आप यूज करोगे किसमें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। किसमें आप यूज करते हो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ये बात क्लियर। सेकेंड वन आपसे यहां पे क्या पूछा जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या पूछा जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, यहां पे आपको ध्यान ये देना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। और एम क्या है, जहां आपका मोलैलिटी है, इसे आपको याद रखना है। ये फॉर्मुलेशन ही आपको यहाँ पे ज्यादातर याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए इसे आपको क्लियर रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या याद रखना है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इससे पूछेगा। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आप क्या याद रखोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। यानी सिमिलर पैटर्न जो आपका किसका है, बॉइलिंग का, वही पैटर्न आपके क्या है, किसके लिए, फ्रीजिंग के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट और आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पूछा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको याद रखना है पाई इक्वल टू सी आर टी। अब इसका बेस अगर पूछ लिया जाए कि ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये किस पर बेस्ड होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। किस पर बेस्ड होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस पर ये डिपेंडेंट होता है। कौन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बेटा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे जो कि आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब सबसे ज्यादा बार आपसे क्या पूछता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब बेटा आपसे थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा नहीं पूछता सॉल्यूशन से आपसे सबसे ज्यादा क्या पूछता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस पर बेस रहेगा, आपके मोल पर। तो मोल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या याद रखना चाहिए, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस पर आपको ये एक कंडीशन दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन आपको दिया जाएगा मोल फ्रैक्शन पर। किस पर दिया जाएगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अच्छा, नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। मोल फ्रैक्शन को एक्स से, जिसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, काई कहते हैं। क्या कहते हैं, काई। अब मोल फ्रैक्शन कैसे आप करोगे, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब इसके लिए आप बस एक सिंपल सा एक कंडीशन याद रखो, n1 अपॉन n1 प्लस n2। अगर n1 ऊपर है तो आप इसे क्या कर दोगे, x1। ये बात क्लियर।
अब इसके साथ आपको क्या और याद रखना होगा, और आपको कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा मोलैरिटी। किसके? मोलैरिटी के। मोलैरिटी के प्रॉब्लम आपको कैसे देखने को मिलेंगे अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब किसमें अगर आप केजी में ले रहे हो तो डायरेक्ट आपको लेना है, और जैसे ही आप ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे, किसमें कन्वर्ट कर दोगे? ग्राम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करते ही आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1000। ये बात क्लियर होगी। ऐसे ही आप किसके लिए? मोलैरिटी के लिए। अब बेटा ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए है। आप देखोगे जैसे ही आप पेपर उठा के देखते हो प्रीवियस ईयर का पेपर, तो उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बेटा हर एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, हर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आप सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन याद रहने चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ओह थोड़ा सा मैंने मोलैरिटी और इसमें मिस्टेक कर दिया। क्या है बेटा? यहां पे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, थोड़ा सा एक सेकेंड, यहां पे मिस्टेक है, यहां पे ये लिखते समय थोड़ा सा, ये क्या मोलैरिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है होगा बेटा? इन लीटर। और यहां पे नंबर ऑफ मोल n अपॉन वी इन ml, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। चलो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई नहीं। अब यहां पे आप ध्यान दे दो, यहां पे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब किस में आएगा? इन केजी। अब इसे क्या लिखेंगे? n अपॉन w इन gm, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो ये जो कुछ फॉर्मुलेशन है इसे आपको याद रखने हैं। अब बेटा साथ ही साथ आपको अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा कि प्योर वाटर का मोलर फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे? तो प्योर वाटर के लिए आपको तो याद रखना है, जैसे लिख दिया गया प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के लिए आपको जो अमाउंट मानना है, ध्यान देना, अमाउंट आपको क्या मानना है? 1 लीटर। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18। क्या होता है? 18। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है? 1 लीटर, 1 लीटर यानी 1000 डिवाइड बाई 18, और करोगे तो क्या आएगा? 55.56 ये आ जाएगा। और जैसे ही आप इसकी मोलैरिटी की बात करोगे तो नंबर ऑफ मोल होगा अपॉन मोलैरिटी है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ऐसे मेंशन कर रहे हैं। मोल क्या है? 55.55। ये क्या है? 1000 इंटू 1000, 1000 से 1000 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? 55.56 मोल। तो ये जो कंडीशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको वाटर का तो बहुत ज्यादा ही याद रखना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक कंडीशन ये याद रखना है, राउल्स के लॉ का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि आप सबको ये जो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन है इसका हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस पे होंगे, और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। अभी तो हम टॉपिक्स बता रहे हैं, थोड़ा सा एक एक बेस क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन बेटा प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन पेपर बहुत जल्द आप सबको सॉल्व कराएंगे और बहुत जल्द ही
हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर अप करते हुए जो आने की संभावनाएं जिन क्वेश्चन के लिए ज़्यादा होंगी वो क्वेश्चन भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बेटा एक उम्मीद और आशा यही रहेगी आप सबसे कि आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।